IBO 4 के अंदर इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे जून 2019 के, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन पेपर को दिखाऊंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन पेपर के साथ फिर आंसर को देखेंगे, ठीक है। और अगर आपको जो कि MCOM के स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर में जो आए हैं, उसके लिए MCO ये सब्जेक्ट है 1 से लेकर 6 तक, MCO 1 से लेकर MCO 6 तक। अगर आपको मतलब पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए विद सोल्व, विद क्या चाहिए, सोल्व चाहिए, तो हमें इस नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। 93 18 42 8300 पर, ठीक है। इस पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं प्रोवाइड करा दूँगा। आपको कुछ फ़ीस की पेमेंट करनी पड़ेगी जो कि बिल्कुल कम फ़ीस होगी, और कोई भी मतलब कोई सी बुक के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो आप पहले दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है, कोई 5 का क्वेश्चन करने होते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद आंसर को देखेंगे। आइए अब आंसर को देखते हैं, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या है, प्रचलित आयात निर्यात नीति के मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्या प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय स्थिति एवं विकास दर में तीव्रता लाने के दृष्टिकोण से इसमें कुछ परिवर्तन करना आवश्यक है, विवेचन कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन के बारे में आपको यूनिट नंबर 1 में मिलेगा, पेज नंबर 1 में। और कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है, वैदिक ढांचा। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो उस टॉपिक के अंदर हमें वैदिक ढांचा के लिए हमें रिकमेंड किया गया है, तो यही हमें लिखना है, आप पढ़ें, ठीक है। और इसके बाद नीचे करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं दिखा रहा हूँ, आप वीडियो रोक कर भी पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। ये बहुत लंबा है, आप अपने हिसाब से याद करके लिख सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ तक पूरा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हमने पहला देखा, अब 2 को देखते हैं। निर्यात माल की शुल्क निकासी के कानूनी ढांचे एवं उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। इसकी कार्यविधि तथा संबंध प्रलेखों का भी वर्णन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया यूनिट नंबर 13 से पूछा गया, और मैं एक बात बतलाना चाहता हूँ कि इसके सारे यूनिट के क्वेश्चन आंसर मैंने डाल दिए यूनिट बाय यूनिट, आप देख सकते हैं जाकर, ठीक है। तो ये यूनिट नंबर 13 से पूछा गया है, पेज नंबर 115 पे कौन सा टॉपिक कवर किया गया है, केंद्रीय उत्पादन शुल्क संबंधी औपचारिकताएं। तो चलिए बढ़ते हैं, ये वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी औपचारिकताएं, तो जो भी शुल्क हैं उसकी औपचारिकताएं इसमें लिखी गई है, इसके बारे में बताया गया है। आप देखें और पढ़ें, उसके बाद याद भी करें, ठीक है। ये पॉलिसी के बारे में,
और ये यहाँ तक पूरा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। मैंने 2 दिखा दिए। 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में क्या पूछा गया है, तो क्या पूछा गया है देखते पढ़ते हैं। निर्यात व आयात व्यापार में उपयोग होने वाले भुगतान की विभिन्न शर्तें क्या हैं? निर्यातकर्ताओं के दृष्टिकोण से आप किसे अतीव सुरक्षापूर्ण मानते हैं? व्याख्या कीजिए। तो ये हमें यूनिट नंबर 6 से पूछा गया है। पेज नंबर 59 पर चलते हैं। भुगतान की शर्तें, ठीक है, तो चलते हैं। तो ये वाला टॉपिक ये रहा, भुगतान की शर्तें। पहले हमें ये लिखना है, ठीक है, और उसके बाद जो है आगे का, इसके आगे जो लिखना है मैं आगे बता रहा हूँ। उसके आगे ये लिखना है, ये वाला, ये पढ़ेंगे, ठीक है, और इनको आप सही से पढ़कर शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। और ये यहाँ तक है, ठीक है। तो मेनली आपको ये याद कर जाना है वैसे भुगतान की शर्तें, जो कि यहाँ तक ही है। मैं थोड़ा छोटा कर लूँ यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद जो आप क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, ठीक है, ये वाला लिखना है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है। मेनली ये वाला है, आप ये देखें, नज़र आ रहा होगा, पढ़ लें, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 हमने करा दिया, चौथे पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चौथे में क्या पूछा गया है? जहाजी माल बीमा अनुबंधों के विभिन्न प्रकार क्या हैं, उनकी विशेषताओं और पॉलिसी धारकों को उनके लाभों का वर्णन कीजिए, समुचित उदाहरण भी दीजिए। तो चलते हैं, ये यूनिट नंबर 12 से पूछा गया, ठीक है। तो चलते हैं यूनिट नंबर 12 पे। तो हमें कवर कौन सा टॉपिक करना है? पॉलिसी के प्रकार। तो ये वाला टॉपिक हमें इस क्वेश्चन में कवर करना है, तो आप इसे पढ़ें, ठीक है। मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये सारे पॉइंट आप कवर करें। ठीक है, और ये यहाँ तक है, ठीक है। हमने अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा देखा? क्वेश्चन नंबर 4 को देखा, पॉलिसी के प्रकार। अब नीचे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर पढ़ते हैं। इसे क्या लिखा हुआ है? निर्यात आयात व्यापार में निकासी एवं अग्रेषण एजेंटों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। व्यापार समुदाय को प्राप्त होने वाली विभिन्न सुविधाओं का भी उल्लेख कीजिए। तो ये यूनिट नंबर 5 से पूछा गया है। तो चलते पेज नंबर 53 पर। तो कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करना है? निकासी तथा अग्रेषण एजेंटों की नियुक्ति, और दूसरा क्या कवर करना है? बंदरगाह संबंधी औपचारिकताएं व सीमा शुल्क निकासी। तो ये कहाँ पे देखना? पुष्ट 55 पर ये वाला देखना, अग्रेषण एजेंटों द्वारा निर्यात प्रलेखों को निर्यात को भेजा जाना। तो हमें 3 टॉपिक इसके अंदर देखना है, ठीक है। तो 3 टॉपिक को देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर पहला टॉपिक ये देखना है हमें, ठीक है। इसको देखें आप, निकासी तथा अग्रेषण एजेंटों की नियुक्ति। तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ें। उसके बाद दूसरा पॉइंट दिखाऊंगा, वीडियो रोक कर देख सकते हैं। ये आपने तीसरा पॉइंट देख लिया, ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट, सॉरी, आप देख रहे हैं पहला पॉइंट, यहाँ तक पहला पॉइंट पूरा होता है। अब दूसरा इसमें पूछा गया बंदरगाह तक माल का परिवहन। तो इस टॉपिक को भी कवर करना है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप इनके बारे में पढ़ें। मैंने गलत बता दिया, ये वाला नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, पहला टॉपिक यहीं तक था, ठीक है, ये वाला नहीं है। तो ये मैं पेज पलट रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाला है, ठीक है, ये वाला है बंदरगाह संबंधी औपचारिकताएं व सीमा शुल्क निकासी।
तो इस वाले टॉपिक को आपको कवर करना है। दूसरा टॉपिक है उसी के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आप इसको पढ़े अच्छे तरीके से। ये हमारा दूसरा टॉपिक यहाँ कवर होता है। अब तीसरा टॉपिक इसी के नीचे है, अग्रेषण एजेंट द्वारा निर्यात प्रलेखों को निर्यातकर्ता को भेजा जाना। ठीक है, तो ये टॉपिक को कवर करना है इसी क्वेश्चन के अंदर। तो आप देखें, और ये यहाँ तक पूरा होता है। हमने प्रश्न 5 को देखा, अब 6 को देखते हैं। 6 के अंदर लिखा हुआ है, EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज से आप क्या तात्पर्य है? EDI के माध्यम से निर्यात गृहों को क्या रणनीति लाभ प्राप्त हो पाते हैं? तो इसकी व्याख्या करना है, और इसके अंदर 2 टॉपिक को कवर किया गया है। तो ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 से पूछा गया क्वेश्चन है, और पेज नंबर 40 पर एक तो परिभाषा देखना है, और 41 पर EDR के लाभ देखने हैं। तो 2 टॉपिक को देखना है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक इसको देख लेते हैं, EDI के बारे में। तो आप देखें और याद करें। और ये यहाँ तक पूरा होता है इसकी परिभाषा। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सा और टॉपिक कवर करना है? तो ये परिभाषा हो चुका। दूसरा EDR के लाभ। तो चलते हैं EDR के लाभ। तो लाभ भी इसी के आगे हैं, ये रहा लाभ। ठीक है, और ये यहाँ तक पूरा होता है। ठीक है, हमने प्रश्न 6 को देखा। अब प्रश्न 7 को देखते हैं, जो कि 2 पार्टों में है। प्रश्न 7 तो पढ़ते हैं, निम्नलिखित से संबंधित प्रक्रिया कहा गया, ये रहा। निम्नलिखित से संबंधित प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो शुल्क वापसी के लिए ब्रांड दरों का निर्धारण, यानी ए में पूछा गया है शुल्क वापसी के लिए ब्रांड दरों का निर्धारण। तो ये यूनिट नंबर 17 से पूछा गया क्वेश्चन है, पेज नंबर 140, प्रश्न संख्या 2 का। तो ये वाला टॉपिक कवर किया गया है, आप देखें इसके अंदर। और ये यहाँ तक है। अभी आपने प्रश्न 7 का ए का आंसर देखा, अब बी का आंसर देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। शुल्क की छूट योजना के अंतर्गत अग्रिम प्राधिकार प्राप्त करना। तो ये यूनिट नंबर 17 से ही पूछा गया है। तो चलते हैं, तो ये वाला आंसर है इसका। ठीक है, और ये यहाँ तक ख़त्म है। ठीक, आइए अब चलते हैं प्रश्न 8 पे, जो कि हमारा लास्ट है। तो पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। ECGC गारंटियाँ, यानी ये भी 2 पार्ट में पूछा गया। पहला ए पार्ट, तो ए पार्ट को देखते हैं, ECGC गारंटियाँ। तो हमें क्या देखना है, नंबर 15 में जाना है, और निर्यात ऋण व गारंटी के नियम पढ़ने हैं। उसके बाद ये नीचे वाला देखना है। ठीक है, नीचे वाला। तो पहले हम ये देखते हैं, उसके बाद ये नीचे वाला देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, ये वाला टॉपिक कवर करना है पहले। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जो है, इसी के नीचे ये भी लिखना है, लिखा हुआ ना, इसे भी देखें।
तो आप इसे देखें, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो यहाँ तक हो गया। अब इसी के अंदर बी पार्ट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, ठीक है। तो ई कॉमर्स इसी के नीचे है आंसर, इसी के नीचे लिख दिया गया है। और इसी के नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखना है आगे बताता हूँ। ठीक है, तो ये यहीं तक है। ठीक है, अब जो है प्रश्न 8 के अंदर ये सी भी पूछा है और डी पूछा है। ठीक है, तो प्रश्न 8 के अंदर 4 पूछे गए हैं, ए बी सी डी। ए और बी मैंने बता दिया और सी और डी रह गया। तो ए बी सी डी के अंदर हमें 2 पर लिखना है। ठीक है, कितने पर 2 लिखना है, ये देखें आप यहाँ पढ़े प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर लिखना है। ठीक है, 2 पर हमें टिप्पणी देनी है। तो मैं ये बता देता हूँ, आप कोई अच्छा सा चार्ट लें, लेकिन आप सबको याद कर जाए, कोई भी सभी आ सकता है। तो लाइनर तथा ट्रैम जहाजी सेवाएं, तो इनके बारे में टिप्पणी करनी है। तो ये यूनिट नंबर 11 से पूछा गया है। तो चलते हैं, तो ये वाला टॉपिक कवर करना है इसके अंदर, देखें आप और याद करें, पढ़ें। और ये यहाँ तक है। ठीक है, अब डी देखते हैं, निर्यात निरीक्षण की स्वप्रमाणन योजना। तो चलते हैं, इंग्लिश में सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम। तो ये यूनिट नंबर 11 से पूछा गया है। तो चलते हैं, कौन सा टॉपिक कवर करना है, स्वप्रमाणीकरण 102 पर। तो ये वाला टॉपिक देखना है, स्वप्रमाणीकरण। और ये यहाँ पर ख़त्म है। ठीक है, तो मैंने आपको ये जून 2019 के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अगर किसी का असाइनमेंट अभी तक जमा नहीं हुआ है तो हमें इस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर स्टेटस नहीं दिखाई दे रहा तो आप इस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, तो हम उनकी हेल्प ज़रूर होगी। और मैं अभी फिर से दोबारा बताना चाहता हूँ कि अगर आपका MCO 1 से लेकर 6 तक का सब्जेक्ट है, इसके बुक चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बुक भी अरेंज है हमारे पास। ठीक है, बुक आ गई है हमारे पास, तो इसका भी दिलाने का हमारे पास काम है। तो बहुत लो प्राइस है हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय।